महिलाओं की भी जरूरत होनी चाहिए। वो जरूरत क्या होती है, ये बात ज्योतिबा फुले ने समझी, तब वो सावित्रीबाई फुले को अपने साथ लेकर चले और आज का उनका परिणाम आप देख रहे हैं। सावित्रीबाई फुले जी ने संघर्ष किया और आपके घर की बहन बेटियां पढ़ रही हैं। ये बात बाबा साहब ने समझा और रमाबाई ने उनका सपोर्ट किया, तब बाबा साहब आज आपके और हमारे बीच में हैं और इनकी बदौलत हमें भारत का संविधान मिला और आप और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये बात सम्राट अशोक जी ने भी समझी, तभी इन्होंने अपनी बेटी संघमित्रा और अपने बेटे पुत्र महेंद्र के साथ बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए उन्हें विदेशों में भेजा। फिर इतनी सी बात हम और आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? ये बीएमपी को सपोर्ट करती थी, इनके दिमाग में किसी ने डाल दिया था कि बहन मायावती जी एकदम से बिल्कुल डिरेल्ड हो गई हैं ड्यू टू सतीश मिश्रा, तो इनके दिमाग में बैठा दिया गया था। लेकिन यह है कि कल से जब वार्ता हो रही है, इनका वीडियो मैंने सुना था, वीडियो अंतानी साहब ने इनका वीडियो मेरे को शेयर किया था और इनकी बात को मैंने सुना था। इतनी इम्प्रेसिव बोलती हैं, इतना जानदार बोलती हैं। इनके कद और हाइट वेट पर मत आइए, मासूमियत पर मत आइए, ये ना मासूम भी नहीं है, ये बहुत बोल्ड लड़की हैं और काफी अच्छा मिशन का जानकारी भी है। तो मैं चाहूंगा कि आप एड्रेस करें, कम से कम 2-4-5 मिनट एड्रेस करें। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो भी जानती हैं, जो भी समझती हैं, आप पहले रखिए। इसके बाद इन्हें जब ये सब गतिविधियों से कल से ही ये पूरा नजर रखी हुई हैं, तो इनका ये विचार बना कि नहीं, हम आप सबके संगठन मिलकर काम करना चाहेंगे। तो इसलिए इनको प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, एआईडासा का प्रदेश महासचिव नामित किया जाता है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें और हम चाहेंगे मैडम इनका फूलमाला फूल पहना करके स्वागत कर दीजिए, इनका सम्मान करें। वाले आगे बैठे, लेकिन आइए ना, आलसी हैं, क्या थैंक यू। अब मैं अनुरोध करूंगा मधु जी से, कृपया। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। मैं मधुबोध सर ने परिचय दे ही दिया है, तो मुझे नहीं लगता है मुझे अपना परिचय देने की जरूरत है। मैं यहाँ कल से हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे एक चीज और भी नोट की, शायद आप लोग को थोड़ा गलत लगे, पर मैं कहना चाहूंगी कि किसी भी समाज की प्रगति महिलाओं के बिना हमेशा अधूरी रहती है और यहाँ पे महिलाओं की संख्या आधी भी नहीं है, जबकि हमारे समाज में महिलाओं की आधी आबादी है। तो महिलाएं यहाँ क्यों नहीं है? अगर आपको महिलाओं को मोटिवेशन देना है, अपने समाज की स्त्रियों को मोटिवेशन देना है, तो उसके लिए क्या हमेशा पुरुष समाज का ही सहारा लिया जाए? महिलाओं की भी जरूरत होनी चाहिए। वो जरूरत क्या होती है, ये बात ज्योतिबा फुले ने समझी, तब वो सावित्रीबाई फुले को अपने साथ लेकर चले और आज का उनका परिणाम आप देख रहे हैं। सावित्रीबाई फुले जी ने संघर्ष किया और आपके घर की बहन बेटियां पढ़ रही हैं। ये बात बाबा साहब ने समझा और रमाबाई ने उनका सपोर्ट किया, तब बाबा साहब आज आपके और हमारे बीच में हैं और इनकी बदौलत हमें भारत का संविधान मिला और आप और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये बात सम्राट अशोक जी ने भी समझी, तभी इन्होंने अपनी बेटी संघमित्रा और अपने बेटे पुत्र महेंद्र के साथ बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए उन्हें विदेशों में भेजा। फिर इतनी सी बात हम और आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? अगर आपको लगता है कि आप हर काम अच्छे से कर सकते हैं, तो महिलाएं भी वो कर सकती हैं। जो निर्णय आप सही से खुद से नहीं ले सकते हैं, वो आपको सटीक तरीके से आपके घर की बहन बेटियां, आपकी पत्नियां भी दे सकती हैं। कभी उनको परखिए, जब तक आप उनको घर से नहीं निकालेंगे, वो मानसिक गुलाम तो बना ही दी गई है, लेकिन आप उनको मानसिक गुलाम तो मत बनाइए ना, शारीरिक गुलाम मत बनाइए। वो इस काबिल हो चुकी है। हम सभी जानते हैं आज की महिलाएं एरोप्लेन उड़ाती हैं, युद्ध करती है, सेनाओं में भर्ती होती है, आईएएस, स्पेशल डॉक्टर, इंजीनियर बनती हैं। तो फिर हम खुद से शुरुआत क्यों नहीं करते? हमारे लोग चाहते हैं सावित्रीबाई फुले पैदा होनी चाहिए, लेकिन अपने घर में नहीं, बगल के घर में। हमारे लोग चाहते हैं झलकारी बाई पैदा होनी चाहिए, लेकिन हमारे घर में नहीं, बगल के घर में पैदा होनी चाहिए। हमारे लोग सब चाहते हैं, हमारे लोग आजादी चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, लेकिन खुद से नहीं, सामने वाले से चाहते हैं।
तो शुरुआत पहले मैं शब्द से होनी चाहिए। शुरुआत आप अपने आप से करें ना, क्योंकि अगर आप समाज में किसी चीज को उदाहरण देते हुए किसी को कोई चीज समझाएंगे, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं उदाहरण दे सकती कि मैं भी एक महिला हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ, महिलाओं को मैं उपदेश दे रही हूँ। लेकिन आप क्या कहोगे? आप महिलाओं को उपदेश देने के लिए किसका नाम लोगे? आपको भी तो बोलना चाहिए, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है, मैं इसको लेके आया। आप किसका दूसरों की बहन बेटियों को कब तक उदाहरण दे के समझाओगे लोगों को? ये बात आदरणीय मुसाफिर सर ने समझा, तभी वो कल अपनी पत्नी को भी लेके आए। आप कब समझेंगे? आपको भी समझना चाहिए ना, किसी भी समाज की प्रगति क्रांति महिलाओं के बिना अधूरी है और इसको हमें समझने की बेहद जरूरत है। आज हम लोग जहां भी इसके लिए हमारे महापुरुषों ने बहुत संघर्ष किया, तब हम और आप यहाँ हैं। सावित्रीबाई फुले के संघर्षों को पढ़ते हैं तो हमारा रोया रोया कांप जाता है। ज्योतिबा फुले के संघर्षों को पढ़ते हमारा रोया रोया कांप जाता है। अपने पूर्वजों के इतिहास को पढ़ते हैं तो हमारा रोया रोया कांप जाता है। आप लोगों की सोचने की हिम्मत भी नहीं होगी, उन्होंने वो यातनाएं झेली है। आज तो ऐसा माहौल नहीं है, आज तो वो परिस्थिति भी नहीं है। फिर आप क्यों डरते हो? क्यों नहीं लेके आते? अपने घर से अपनी माँ बहन बेटियों को क्यों नहीं निकालते? आप लोग यहाँ पे, मैंने एक चीज और नोट की, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब बड़े बड़े अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सोशल वर्क से बिलोंग करते हैं, जुड़े हुए हैं सरकार से। उनके लिए तो प्लस पॉइंट होना चाहिए। वो खुल के काम नहीं कर सकते, उनके घर की बहन बेटियां तो कर सकती है ना। अपने आप से शुरुआत कीजिए, जो भी शुरुआत कीजिए मैं शब्द से कीजिए। अगर आप कदम बढ़ाएंगे तो आपके पीछे पूरा कारवां चला जाएगा। लेकिन आप सोचो कि नहीं पुरुष वर्ग ही कुछ कर सकता है, तो ये आपकी गलत फहमी है। महिलाओं के बिना ना तो कोई क्रांति संभव हुई है और ना कभी होगी। और आपने मुझे समय दिया, चूंकि समय का अभाव, इसलिए आभार, धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज अबाजिका के लखनऊ के इस चिंतन सवर में मैं आपको दिखा रहा हूँ अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के कैलेंडर और डायरी का विमोचन किया जा रहा है। लगभग 15 जनपद से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की टीम है, जनपद की मंडल की टीम है और बड़ा ऐतिहासिक समागम यहाँ पर इस संगठन का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तमाम लोग आप देख रहे कितने व्यवस्थित तरीके से लोग अपने इस कैलेंडर का, बाबा साहब के चित्र का, बाबा साहब के मिशन का जो प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं दिन रात, कितने व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर प्रचार दिख रहा है। ये कैलेंडर और ये डायरी, एक बार जोर से नारा हो जाए, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। तथागत बुद्ध की करुणा हो, तथागत बुद्ध की करुणा हो। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद।